नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन को प्रूफ करना। गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन क्या होता है, मैंने पार्ट 1 वाले वीडियो में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। पहले आप उसे देख लें, तब प्रूफ पे आए तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। पहले तो क्या क्या दिया हुआ है उसे लिख लिया जाए। y इज ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स फॉर द आर्गुमेंट। किस आर्गुमेंट के लिए? आर्गुमेंट x इज इक्वल टू x0 प्लस माइनस h, x0 प्लस माइनस 2h, x0 प्लस माइनस 3h, कॉमा डॉट 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 करस्पॉन्डिंग इंट्रीज क्या हैं इसके? करस्पॉन्डिंग इंट्रीज आर y0 y प्लस माइनस 1 y प्लस माइनस 2 y प्लस माइनस 3 डॉट 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 रेस्पेक्टिवली टीवीली। करस्पॉन्डिंग इंट्रीज का मतलब ये हुआ, जैसे हमने कहा ना y इज ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स, और x का मैंने वैल्यू यहाँ पे आर्गुमेंट का वैल्यू लिया हुआ है x0 प्लस माइनस h। तो x0 का मान जब इस एफ एक्स की जगह पे x0 का वैल्यू रखेंगे तो जो y का वैल्यू आएगा उसी को हम y0 करस्पॉन्डिंग इंट्रीज उसका कहेंगे। किसका? x0 का करस्पॉन्डिंग इंट्रीज y0। उसी तरह इसका करस्पॉन्डिंग इंट्रीज ये होगा। उसी तरह सिमिलरली सारे करस्पॉन्डिंग आर्गुमेंट का वैल्यू ये होगा। अब हमें प्रूफ का करना है, वो लिख लिया जाए। एम हमारा है y बराबर y0 प्लस u अपान में फैक्टोरियल 1 डेल y0 प्लस u माइनस 1 अपान में फैक्टोरियल 2 डेल का स्क्वायर y माइनस 1 प्लस u प्लस 1 u माइनस 1 अपान में फैक्टोरियल 3 डेल का क्यूब y माइनस 1 प्लस डॉट 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 डॉट। अब यहाँ पे देखेंगे आप, यही गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का फार्मूला होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि y0 दो बार रिपीट किया, y1 दो बार रिपीट किया। इसी तरह माइनस y2 दो बार रिपीट करेगा, माइनस y3 इसी तरह डॉट 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 एन टाइम तक रिपीट करते रहेंगे। तो पहला तो इस तरह यहाँ तक हम लिख लेंगे, यहाँ तक याद कर लेंगे, लेकिन इसके आगे कैसे याद करेंगे उसका मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे u था, जब हम y1 पहली बार लिखे तो यहाँ पे u माइनस 1 और यहाँ पे एक टर्म, ये दो टर्म, यहाँ फैक्टोरियल 2 और यहाँ फैक्टोरियल 2 हुआ तो डेल के पावर में भी 2 हो जाएगा। यहाँ 2 तो डेल के पावर में 2 y माइनस 1, इतना याद हो गया। फिर जब दोबारा y माइनस 1 रिपीट करेंगे तो प्लस 1 यूनिटी से प्लस कर देंगे u प्लस 1, और ये दोनों उसी तरह सेम रहेगा। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 नंबर, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 3 और 3 है तो डेल के पावर में भी 3। उसी तरह जब हम इसके आगे लिखेंगे तो अब हम पहली बार लिखेंगे क्या, माइनस y माइनस 2 लिखेंगे। तो पहली बार में जब लिखेंगे तो u प्लस 1 ये उसी तरह रहेगा, u उसी तरह रहेगा, u माइनस 1 भी उसी तरह रहेगा। लेकिन यहाँ पे u माइनस 2 एक टर्म और बढ़ जाएंगे, और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ फैक्टोरियल 4 डेल के पावर 4 y माइनस 2। और जब हम दोबारा
-2 रिपीट करेंगे y -2, तो इसमें u+2 बढ़ जाएगा। u और ये सब उसी तरह, ये सब उसी तरह रहेंगे। u-1 u-2 अपॉन में, देखिए एक टर्म छूट गया यहाँ पे, u+1 1 2 3 4 5, तो यहाँ फैक्टोरियल 5 डेल का 5 y -2, इसी को प्रूफ करना है। आइए आगे देख लिया जाए। प्रूफ में we know that Newton divided difference formula for the argument x0 x1 x2 x3 n तक। अब आप पूछेंगे न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला क्या होता है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, इसको भी आप ज़रूर देख लें और अच्छी तरह से समझेंगे। तो ये होता क्या है, y = f(x), जिसे हम fx भी कहते हैं, = होता क्या है, f(x0) प्लस x - x0 f(x0 x1)। देखिए यहाँ पे x0 था, एक आर्गुमेंट बढ़ा x1, लेकिन हमने x से उसको माइनस नहीं किया है। उसी तरह इतना तो रहेगा नेक्स्ट टर्म में, लेकिन x2 जब बढ़ाएंगे तो x से x2 को माइनस नहीं करेंगे, सिर्फ x1 तक माइनस करेंगे। देखिए कैसे, x - x0 पहले से ही है और यहाँ पे हम x - x1 को माइनस करते हैं और यहाँ पे f(x0 x1 x2) लिख देते हैं। फिर इसी तरह अगले टर्म में क्या होगा, यहाँ पे x2 बढ़ा तो अगले टर्म में यहाँ पे x3 बढ़ेगा, लेकिन x3 को x से माइनस नहीं करते हैं, जैसे x - x0, उसी तरह x - x1 पहले से ही, x - x2 यहाँ पे बढ़ गया, लेकिन f(x0 x1 x2) और एक x3 भी बढ़ जाएगा, लेकिन x3 को x से माइनस नहीं करते। इसी तरह सो ऑन आगे भी करते जाएंगे, प्लस टाट करते हैं। कितना करेंगे, थक जाएंगे हम लोग करते करते। ये हमारा हो गया न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का फार्मूला। अब यहीं पे एक याद करना है आप लोगों को, बस समझना है, याद क्या करना है, समझ लेंगे तो अपने आप लिख लेंगे। लेट यहीं पे एक माना जाता है क्या, x1 का मान x0 प्लस h। यहाँ पे आप देखेंगे आर्गुमेंट में तो x0 प्लस माइनस h है, तो एक बार प्लस के साथ x0 प्लस h x0 माइनस h। x1 का मान x0 प्लस h लेंगे, x2 का मान x0 माइनस h लेंगे। उसी तरह x3 का मान x0 प्लस 2h लेंगे, x4 का मान x0 माइनस 2h लेंगे, x5 का मान x0 प्लस 3h लेंगे, x6 का मान x0 माइनस 3h। इसी तरह सो ऑन आगे चलता जाएगा। तो हम ले लें x2 = x0 माइनस h, x3 = x0 प्लस 2h, x4 = x0 माइनस 2h प्लस प्लस नहीं, गलत हो गया, कामा डॉट आगे करते जाएंगे। अब x1 का x2 का वैल्यू इसमें, इस वाले फार्मूले में हमें पुट कर देना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है, यहाँ पे x1 x2, यहाँ पे देखिए तीनों है। इन सब का वैल्यू सिर्फ इसमें पुट कर देना है। आइए पुट कर लें। y = f(x0), ये उसी तरह रहेगा, प्लस x - x0, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। f(x0), यहाँ पे x1 का मान है x0 प्लस h, प्लस x - x0 में कोई परिवर्तन नहीं, और यहाँ पे x माइनस है, ये ध्यान रखिएगा, माइनस
तो ये माइनस x1 है, तो x1 का मान x0 प्लस h है। जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों माइनस में हो जाएंगे, इसका मतलब x0 माइनस h। और क्या है f x0, x1 का मान है x0 प्लस h, x2 का मान है x0 माइनस h प्लस, फिर देखिए एक टर्म और लिख दिया जाए, x माइनस x0, x माइनस ये वाला x0 माइनस h। अब देखिए यहाँ पे माइनस x2 है, तो x2 का वैल्यू क्या है x0 माइनस h, x0 माइनस h है। जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, तो उसी को ध्यान में देना है। यहीं पे लोग गलती कर देते हैं, x माइनस x0 प्लस h हो जाएगा ये, और f x0, x1 का मान x0 प्लस h, x2 का मान x0 माइनस h, फिर x3 का मान है x0 प्लस 2h प्लस डॉट 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 डॉट, इतना हो गया। मैंने आपको बताया था सिमेट्रिकल जो डिवाइडेड डिफरेंस होते हैं, ये डिवाइडेड डिफरेंस ये सिमेट्रिकल होते हैं। इससे पहले वाले मतलब पार्ट 1 वाले वीडियो में मैंने बताया था सिमेट्रिकल क्या होता है। सिमेट्रिकल मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। सिमेट्रिकल का मतलब ये है, इसके अंदर जो भी आर्गूमेंट रहेंगे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देना, सिर्फ सिमेट्रिकल कहलाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे x0 प्लस h, x0 में प्लस h है, मतलब कुछ एलिमेंट जुड़ा हुआ है, तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं, सिमेट्रिकल इसका यही होगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखें x0 प्लस h, x0 माइनस h, सबसे छोटा एलिमेंट ये है, तो पहले इसको लिखेंगे सिमेट्रिकल में, फिर इसको लिखेंगे, फिर लास्ट में इसको लिखते हैं, उसका सिमेट्रिकल फॉर्म हो जाता है। लिख लें, लिखेंगे वी नो दैट divided difference are symmetrical। हमने देखा कि डिवाइडेड डिफरेंस सिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्रिकल होने का मतलब ये है, जैसे ये डिवाइडेड डिफरेंस, ये इतना तो पता है हमें कि डिवाइडेड डिफरेंस को इस तरह नोट करते हैं। डिवाइडेड डिफरेंस को x0 माइनस h, माइनस नहीं प्लस h, यहाँ पे प्लस h है, तो ये दो आर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस इस तरह नोट किया जाता है। तो ये सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल कहने का मतलब ये हुआ, इसके बीच का जो ये आर्गूमेंट है, इनको इंक्रीजिंग आर्डर में जब हम लिख देंगे तो वो सिमेट्रिकल कहलाएगा। इस केस में ये पहले से ही सिमेट्रिकल है, क्योंकि ये इंक्रीजिंग आर्डर में लिखा गया है। x0 सबसे छोटा है, उसके बाद x0 प्लस h, लेकिन यहाँ पे h to h इसी तरह लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो ये 3 आर्डर का सिमेट्रिकल, ये 3 आर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस, इसको हम सिमेट्रिकल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इनको इंक्रीजिंग आर्डर में लिख देंगे। सबसे छोटा ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद लास्ट में इसको लिखेंगे। तो आइए हम लिखते हैं y इज इक्वल टू fx0 के बाद ये h to h उसी तरह रहेगा, प्लस x माइनस x0, ये भी उसी तरह रहेगा, x0 प्लस h प्लस x माइनस x0, x माइनस x0 माइनस h, f यहाँ पे क्या सबसे पहले लिखेंगे x0 माइनस h, कॉमा x0 प्लस h। ये हो गया सिमेट्रिकल फॉर्म। इसका सिमेट्रिकल फॉर्म, इस वाले डिवाइडेड डिफरेंस का सिमेट्रिकल फॉर्म ये हो गया, प्लस x0 एज इट इज रहेगा, उसके बाद x माइनस x0 माइनस h एज इट इज, x माइनस x0 प्लस h, उसी तरह f। यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे देखें तो सबसे छोटा ये है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो इसको लिख लें f x0 माइनस h, उसके बाद x0 प्लस h, x0 प्लस 2h प्लस डॉट डॉट डॉट, लिख लिए। अब देखिए, अब धीरे धीरे हम अपने प्रूफ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब इसमें
यहाँ पे देखिए, हम जानते हैं कि डिवाइडेड डिफरेंस, ये जो डिवाइडेड डिफरेंस है और फॉरवर्ड डिफरेंस में एक रिलेशन होता है। वो क्या होता है, अगर हम इस आर्गुमेंट के लिए ले लें एफ एक्स जीरो कॉमा एक्स जीरो प्लस एच आर्गुमेंट के लिए, तो वो रिलेशन क्या होता है, डेल, जो कि फॉरवर्ड डिफरेंस को डिनोट करता है एफ। इन दोनों में से सबसे छोटा कौन है, एक्स जीरो, तो एफ के साथ एक्स जीरो लिखते हैं। डेल के पावर में 1 है तो फैक्टोरियल 1 इंटू एच। उसी तरह इस डिवाइडेड डिफरेंस के लिए हम रिलेशन कैसे लिखेंगे, एफ एक्स जीरो माइनस एच कॉमा एक्स जीरो प्लस एच। 3 आर्गूमेंट है, 3 आर्गूमेंट के लिए डेल का स्क्वायर कर देंगे एफ। इन तीनों में से सबसे छोटा ये है तो इसको लिखेंगे एफ के साथ, एफ एक्स अपॉन में डेल के पावर में जितना रहेगा वही फैक्टोरियल में आएगा, उसके बाद एच का स्क्वायर भी कर देंगे। उसी तरह अगर 4 आर्डर का रहेगा तो डेल का क्यूब हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि 4 आर्गुमेंट रहेंगे तो जो डेल के पावर होगा वो एक कम होगा। उसी तरह एज इट इज सो ऑन आगे करते चले जाएंगे। और इसके लिए देख लें एफ एक्स जीरो माइनस एच कॉमा एक्स जीरो प्लस एच एक्स जीरो प्लस 2h के लिए रिलेशन क्या हो जाएगा, डेल। देखिए 1 2 3 4 4 है तो ये 3 हो जाएगा। एफ सबसे छोटा ये है, एक्स जीरो माइनस एच अपॉन में फैक्टोरियल 3h का क्यूब। अब इसमें यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे और आगे देखते हैं एफ एक्स जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो एज इट इज़। इसका वैल्यू हो गया एफ एक्स जीरो अपॉन में फैक्टोरियल 1 इंटू एच प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो उसी तरह रहेगा। और ये लिख लें एक्स माइनस एक्स जीरो माइनस एच। और इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू देखें यहाँ से हम, तो ये है, इसकी वैल्यू लिख दें डेल स्क्वायर एफ एक्स जीरो माइनस एच अपॉन में फैक्टोरियल 2h का स्क्वायर यहाँ पे प्लस तीसरा टर्म जो है एक्स माइनस एक्स जीरो माइनस एच एक्स माइनस एक्स जीरो प्लस एच। और इसका वैल्यू देखें यहाँ से, देखिए ये है इसका वैल्यू, लिख लें मल्टीप्लाई में है, इतना ध्यान रखिएगा, डेल का क्यूब एफ एक्स जीरो माइनस एच अपान में फैक्टोरियल 3h का स्क्वायर, h का क्यूब होगा। तो अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू x माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स जीरो माइनस एच और इन सब की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। और वो वैल्यू आएगी कहाँ से, पहले हम देख चुके हैं क्या कि u बराबर में x माइनस एक्स जीरो अपान में h होता है। यहाँ से हम x माइनस एक्स जीरो बराबर में एच यू कर सकते हैं, इसको हम इधर भेज दिए। अब देखिए इस वाले टर्म की वैल्यू हमें पता चल गई, लेकिन इस वाले टर्म की वैल्यू कैसे पता करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एच टी सेम है, लेकिन इसमें सिर्फ माइनस एक एच इसमें आ गया है, तो हम उसी तरह कर लेंगे x माइनस एक्स जीरो माइनस एच कर देंगे, तो इधर भी तो हो जाएगा ना माइनस एच। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एच कॉमन ले लें, u माइनस 1, देखिए ये हो गया। उसी तरह इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं, इसकी x माइनस एक्स जीरो प्लस एच, इसकी वैल्यू x माइनस एक्स जीरो प्लस एच इज इक्वल टू एच यू प्लस एच। यहाँ पे प्लस एच किए हैं तो इधर भी तो प्लस एच करेंगे ना, बोथ साइड, इज इक्वल टू क्या होगा, एच यू प्लस 1। देखिए हम अब हमारा अब होने जा रहा है प्रूफ। अब वैल्यू पुट कर दें, पुटिंग द वैल्यू पुट कर दें तो y बराबर क्या है, y बराबर एफ एक्स जीरो इज इक्वल टू, यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं प्लस x माइनस एक्स जीरो की वैल्यू क्या हमें मिली है, एच यू मिली है। और f पहले से क्या था, डेल अपान में फैक्टोरियल 1 इंटू एच, एफ एक्स ज़ीरो पहले से ही है। यहाँ पे अगर देखें तो ये देखिए ये इतना पहले से ही है,
इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, उसी तरह इन दोनों की वैल्यू हम जब पुट करेंगे तो पहली की वैल्यू आएगी एच यू और दूसरी की वैल्यू आएगी एच यू माइनस वन ब्रैकेट में, और ये एज इट इज़ उसी तरह इसको लिख देंगे। तो आइए लिख दें प्लस एच यू माइनस वन डेल स्क्वायर एफ के साथ क्या था एक्स जीरो माइनस एच अपॉन में फैक्टोरियल टू एच का स्क्वायर प्लस एच यू माइनस वन, और इसकी इस वाले टर्म की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, ये आई है एच ब्रैकेट में यू प्लस वन। तो यहाँ पे लिख दें एच ब्रैकेट में यू प्लस वन डेल का क्यूब एफ, यहाँ पे एफ के साथ क्या है देखिए, एफ के साथ एक्स जीरो माइनस एच है, यहाँ पे लिख देंगे एक्स जीरो माइनस एच अपान में फैक्टोरियल क्यूब एच का क्यूब। और देखिए यहाँ पे ये जो एच है, ये एच धुआं हो गया, ये एच धुआं, ये एच इस एच के स्क्वायर से धुआं हो गया, फिर उसी तरह ये इसी तरह, फिर आगे भी प्लस डॉट 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 इस तरह आगे भी बढ़ते जाएंगे और एच जो कट जाएगा। देखिए y बराबर में इस एफ एक्स जीरो को हम y जीरो लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, हम जानते हैं क्या कि y इज़ ए फंक्शन ऑफ x होता है, तो आर्गुमेंट जब x बराबर x जीरो होता है तो उसकी करस्पॉन्डिंग इंट्रीज क्या होती है, y जीरो होती है। तो y जीरो बराबर में एफ एक्स जीरो, जब x की जगह पे x जीरो पुट कर देंगे तो ये जो y है ये y जीरो में बदल जाएगा। तो उसी तरह हमने इसको यहाँ पे उसका यूज करते हुए इसको लिख दिया प्लस u डेल एफ एक्स स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल वन प्लस यू माइनस वन डेल का स्क्वायर एफ एक्स माइनस एच अपॉन में फैक्टोरियल टू प्लस यू, देखिए इसको पहले लिख लें u प्लस वन यू माइनस वन डेल का क्यूब एफ एक्स जीरो माइनस एच अपॉन में फैक्टोरियल थ्री एच का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। अब आप देखेंगे तो हमारा ये प्रूफ आ चुका है, यही है क्या, गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। ये तो आ गया, सिर्फ एक लाइन और इसमें हम ऐड कर लें तो हमारा जो एम था, जो हमारा लक्ष्य था, उससे ये मैच कर जाएगा। देखिए कैसे, ये जो y इक्वल टू वाई ज़ीरो प्लस यू डेल जो एफ एक्स जीरो है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं y ज़ीरो अपॉन में फैक्टोरियल वन प्लस यू माइनस वन डेल स्क्वायर, ये जो एफ एक्स जीरो माइनस एच है इसको हम लिख सकते हैं y माइनस वन अपॉन में फैक्टोरियल टू प्लस उसी तरह u प्लस वन यू माइनस वन डेल का क्यूब अपॉन में फैक्टोरियल थ्री, ये h यहाँ से कट चुका है, इसको आप मत लिखिएगा, h का क्यूब इसको हम लिख सकते हैं, इसको भी देखिए जैसे ये था वैसे ये भी है, तो इसको भी हम y माइनस वन लिख देंगे। अब इसके बाद जब आगे हम चले जाएंगे डॉट डॉट कर दे रहे हैं तो माइनस टू आएगा, वो भी दो बार रिपीट करेगा, और इसी तरह एज सो ऑन। और हमारा देखेंगे आप जब, तो ये हमारा प्रूफ है किसका, गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके अगले वाले पार्ट में हम देखेंगे गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। धन्यवाद।